अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है अनुपम खेर, आमिर खान, अनुपम खेर ठग लाइफ से स्टार्ट। 8 महीनों से पहले सुना था या इंटॉलरेंस को नहीं सुना था? यह मार्केट किया गया है, क्योंकि यह हार जो शिकस्त हुई है इतनी बुरी तरह से ऑपोजिशन वालों की, उस शिकस्त का बदला लिया जा रहा है। कैसे लें बदला? प्राइम मिनिस्टर पूरी मेजॉरिटी से जीता है, 282 सीटें आई हैं। एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। कैसे बन गया? हम तो गुलाम हैं, हम तो गुलामी की आदत है, हमें अंग्रेजों से, मुगलों से और अब बाहर के कुछ लोगों से हमें गुलामी की आदत है। ये कैसे बन गया प्राइम मिनिस्टर? भाई भ्रष्टाचार की बात ही नहीं हो रही है। पिछले 2 साल से भ्रष्टाचार की कोई बात हुई है क्या? और पिछले 10 साल से सिर्फ भ्रष्टाचार की बात हुई। 2G, 3G, ये जी, वो जी, ओ जी, यही बातें होती नहीं। अब भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है, तो क्या करें? कैसे कोई ऐसा वर्ड निकालें और पूरी दुनिया में फैला दें? We got the word. Let's say that he is intolerant. फैलाओ इसको, फैलाओ इसको, फैलाओ इसको। Tolerant, intolerant. So much so that Dada has to talk about intolerance in this Kolkata club. This is a no debate, sir. People are tolerant. You know who are talking about intolerance? The intellectuals, the rich, the famous who travel with 20 bodyguards and talk about intolerance. If you ask about a man on the street, भैया intolerance और क्या इंटॉलरेंस, उससे भी डिफिकल्ट वर्ड है असहिष्णुता। भैया हमारे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बड़ी बात है, मुझे नहीं बात करनी है इंटॉलरेंस। मैं तो काम करता हूं अपना। तो जो 5 स्टार होटल्स में जो वो कल्चर है, जो डायमंड के स्टड्स पहनते हैं, मैं उनको आई डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट देम। वो लोग बैठ के शैंपेन का गिलास सिप करते हुए बात करते हैं, इंडिया हैज बिकम सच एन इंटॉलरेंट कंट्री। अनुपम खेर मार्च निकालते हैं स्वतंत्रता के लिए, हिंदुस्तान के बारे में मार्च निकालते, बोल दो ये तो चमचा है। अनुपम खेर को पद्म भूषण मिलता, बोलता है इसलिए मिलता है क्योंकि चमचा है। बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं। आई नेवर थॉट आई वाज सो इंपॉर्टेंट अ पर्सन। एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं। सर, टू यू सर, आप बोलते हैं आंटी नेशनल, और 46 साल के आदमी को आप यूथ आइकॉन बोलते हैं? नहीं सर। जिस दिन राहुल गांधी साहब, मैं चाह रहा था नाम न लूं लेकिन नाम लेना जरूरी है, जिस दिन राहुल गांधी साहब नरेंद्र मोदी के 1/10 भी होंगे, मेरा वोट उनको जाएगा। 5 साल तो दीजिए, काम तो करने दीजिए देश के लिए। आपने बर्दाश्त किया 10 साल एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जो चुप रहा। 10 साल आपने एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बर्दाश्त किया सरकार। और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है आज बाहर के मुल्कों में जाकर, जब मैं बाहर कहता हूं क्या बात है आपका प्राइम मिनिस्टर बहुत डायनेमिक है, नॉट बिकॉज ही स्पीक्स वेल, बिकॉज ही टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ इंडिया। ही हैज नॉट टेकन अ सिंगल हॉलिडे एंड हिज दिवाली इज ऑलवेज स्पेंट इन कश्मीर। ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु हैज विजिटेड कश्मीर थ्राइस ऑन अ दिवाली डे। ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। मगर आप पूरे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बोल के कि हमारे देश में बहुत इंटॉलरेंस है। इंटॉलरेंस है क्या? इंटॉलरेंस ये देखिए, टॉलरेंस ये लोगों को, ये है टॉलरेंस कि आप सबकी बात सुन रहे हैं और किसी ने हूट नहीं किया। जस्टिस गांगुली आपको, दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस। आई हैव सीन यू ऑन टेलीविजन सर, व्हेन द कैमरा वाज गोइंग ऑन टू योर फेस, हाउ यू वर गेटिंग इंटॉलरेंट अबाउट कैमरा। डोंट डू दैट। सो माय फ्रेंड्स, दिस इज अ ग्रेट कंट्री। लेट्स टॉलरेट द इंटॉलरेंस ऑफ दीज पीपल। यू नो व्हाट आई थिंक हु इज द मोस्ट टॉलरेंट people in this country is Congress. They're tolerating a person who they want to project as a prime minister of this country and can't even say to each other that we are wrong. We are so sorry. This is our prime ministerial candidate. Means they must be talking to each other. क्या करें? फंस गए, कहां फंस गए हम लोग भाई? That is the tolerance that you have shown. But show that tolerance once in parliament and let the parliament function, sir. If you can tolerate that person, then you can tolerate anything in the world. जी जनाब।
अच्छा, बहुत ज़्यादा अनुपम खेर जी जज्बाती लग रहे थे, जज्बाती भी और गुस्से में भी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में, और बहुत ही मतलब है कि अच्छा हमने मूवी की हद तक देखा है, मुझे नहीं पता इनका पॉलिटिकल करियर भी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, है। मुझे नहीं पता था इस वीडियो से पहले, मैंने इनको अमिताभ भी हैं, अमिताभ बच्चन का तो पता था, उनका नहीं पता था। और शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं, कैरेक्टर्स करते हैं, बड़े फनी रहते हैं, तो मुझे नहीं पता था इतना फ्यूरियस फनी कहाँ रहते हैं, विलन बनते हैं। नहीं कुछ जैसे हमने वो काजोल और रानी वाली जो मूवी थी उसमें देखा था मैंने, फनी भी, लेकिन कुछ बहुत होता है, लेकिन बहुत कमाल के एक्टर हैं। एक्टिंग के हवाले से तो मतलब इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, बहुत ही लंबे अरसे से अभी तक, और बहुत लंबे अरसे से मूवीज़ में राज कर रहे हैं बॉलीवुड में। अकेडमी है पूरी, हाँ बिल्कुल, भी एक्टर्स हैं ना कि जो भी मतलब आ रहे हैं, और चाइल्ड स्टार्स वगैरह जो भी हैं, वो जितने भी स्टार किड्स आजकल आ रहे हैं ज़्यादातर इनकी अकेडमी से ही सीख कर आ रही है, बहुत मानी जानी अकेडमी है इनकी। बिल्कुल, तो एक्टिंग के जाहिर सी बात है बेताज बादशाह। अच्छा, एक्टिंग की इनकी अकेडमी है। इस बात से मुझे एक बात याद आ गई कि मैंने सुना था, मतलब ये अब सच है या नहीं है, मैंने ये सुना था कि इनकी एकेडमी में पाकिस्तान के पीटीवी के ड्रामे भी दिखाए जाते हैं एज ए एक्टर सीखने के लिए। इन्होंने किसी इंटरव्यू में ये बात कही थी, सही। तो फिर लोगों ने बताया था या इनके क्लिप चलाए थे कि पाकिस्तान के जो पीटीवी के ड्रामे थे, क्योंकि वो एक बहुत आला तरीके से बनते थे, रिहर्सल होती थी, और वो पीटीवी के जो एक्टर थे वो कमाल के एक्टर थे, बहुत ही सीनियर, और आज तक वो ड्रामों में कुछ लोग आ रहे हैं, तो कहते हैं कि उनकी जो एक्टिंग थी वो इन्होंने क्लासेस में दिखाई जाती है। ये मैंने सुना है, अब इसमें कितना प्रूफ है मैंने कोई इस पे मज़ीद सर्च नहीं किया, रिसर्च नहीं की। तो बात हो रही थी कि इनका कहना ये है कि किसी ने कहा है कि अब ये कंट्री जो है इंटॉलरेंट हो गई, ठीक है ना, तो किसी ने कहा होगा, और जाहिर सी बात है पॉलिटिशियन में तो ये चीज़ें रहती हैं कि जब भी कोई एक अच्छा, ऑपोजिशन का तो काम ही ये होता है कि कोई ना कोई, आप मिसाल के तौर पे 50 डिशें बना लें, एक दावत करें और उसमें सब कुछ ओके करें, इत्तफाक से किसी एक डिश में कोई नमक रह जाए, मिसाल के तौर पे 50वीं डिश के अंदर, तो वो उस नमक वाली बात का जिक्र करेगा। ऑपोजिशन ये है कि यार वो तो बस ऐसी बेकार दावत थी यार, वो खाना ऐसा था, वो तो नमक ज़्यादा था, वो बेकार। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं किसी हाल में कुछ नहीं रहता? नहीं, किसी हाल में नहीं, उनको पॉइंट चाहिए होता है, किसी हाल में भी बताओ उन्होंने जितना भी सेटिस्फाइड कर दो आप अपनी तरफ से, सरकार कितना भी सेटिस्फाइड कर दे, लेकिन अपोजिशन का काम है उंगली उठाना। हाँ, जैसे एक होता है विलन, एक होता है हीरो, एक होता है जो भी होता है, हर एक का अपनी जिम्मेदारी होती है, तो उनका काम ही ये होता है कि तनकीद करना। तो उन्होंने कोई तनकीद की तो उनका इन्होंने भरपूर जवाब दिया। और अब ये वीडियो कितनी पुरानी है कितनी नहीं है, लेकिन इस दौर में तो हम देख रहे हैं कि वाकई मोदी जी ने तो बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं अपने दौर में। मतलब है कि किस तरीके से वो इंडिया को लेके चल रहे हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, किस तरीके से स्पोर्ट पे तवज्जो हो रही है, किस तरीके से एक एक शख्स से, खिलाड़ियों से जिस तरीके से पर्सनली उनका मिलना है। और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के, अच्छा, मेट्रो हो गई। अच्छा, इतनी बड़ी बात इन्होंने बता दी आज हमें कि एक दिन उनका हॉलीडे का नहीं है। नहीं, दिवाली वाले दिन भी जम्मू कश्मीर यार एक दिन हॉलीडे का नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है? जो शख्स कितने ऑनेस्ट हैं, कितने लॉयल हैं अपनी कंट्री को लेकर, किस तरीके से अपने आप को सर्व कर रहे हैं। अच्छा, मैं क्या बताऊँ कि मैं बहुत हैरान होती हूँ कि मोदी सरकार में कितना कुछ हुआ है कि मतलब हम एक दूसरे कंट्री में रहकर, हमने शायद चंद वीडियो देखे होंगे, हमने तो सारे वीडियो भी नहीं देखे होंगे, हमें सारे कार्य पता भी नहीं होंगे कि उन्होंने और भी क्या क्या कुछ किया है, लेकिन जितना हमने कुछ गिनी चुनी कुछ चंद वीडियोस देखी हो, उससे ही हमें ये लगता है कि उन्होंने बहुत काम किया अपने दौरे हुकूमत में। उन्होंने जितना एक सुनहरी दौर है इंडिया का मोदी जी के कार्यकाल में, मुझे तो लगता है जो उंगली उठाते हैं उनकी उंगली को मेल्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे हिम्मत हो जाती है, कैसे कर लेते हैं, मैं हैरान हूँ। और दूसरी बात ये, जब हर हुकूमत को टाइम दिया गया, हर हुकूमत ने अपना टर्न ओवर पूरा किया, जैसे कि हम अपने पाकिस्तान का रोना रोते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि हर सरकार को गिरा दिया जाता है। अब मोदी जी एक दफ़ा सिलेक्ट हुए, दोबारा भी मेजोरिटी से सिलेक्ट हुए, ऐसा नहीं एक दो वोट का कोई अंतर नहीं था, अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ जब जीते हैं वो, तो उन्हें अपना एक टर्नओवर जो है वो पूरा करने दें। और जब डेमोक्रेसी है, जब हर किसी को हक है अपना प्राइम मिनिस्टर चुनने का, फिर वो एक चाय वाला हो, फिर वो कोई भी हो, सब बराबर हैं, सब इक्वल है। जनता लाई है, अवाम लाई है उनको, और जो लाए हैं, जिनकी उम्मीदें हैं उनसे, तो वो उनकी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं, पूरे उतर रहे हैं। अच्छा, हिंदी में टाइटल था वीडियो का ज़्यादा, एक दो लफ्ज़ लिखे हुए थे
बस उनका नाम लिखा हुआ आमिर खान आमिर खान लिखा हुआ तो आमिर खान का मेरे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे इन्होंने तो इस वीडियो में जिक्र नहीं किया, राहुल गांधी का किया इन्होंने, राहुल गांधी का। तो आमिर खान का मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो वीडियो में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिक्र जूम आने हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन इसमें इन्होंने जिक्र नहीं किया। और राहुल गांधी का किया कि उन्होंने इस तरह का। और एक बात ये है कि अगर कोई बंदा नीचे से बहुत ऊपर चला जाए तो सामने वाले को बर्दाश्त नहीं होता। तो वो बता रहे थे कि कैसे हो गया ये चाय वाला वज़ीर आज़म, कैसे हो गया ये पीएम, कैसे बन गया। मतलब हम तो एक नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम वाली सोच लेके चल रहे हैं, तो एक ग़ुलाम तो ग़ुलाम ही रहना चाहिए। ये वो उन लोगों से यानी बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा, ये बात इंडिया में अगर अपोजिशन कह रही है तो कह रही है, लेकिन ये बात मोदी जी की पाकिस्तान में भी कही जाती है कि मोदी किसी भी दुनिया के लिए जैसा भी हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा है बुरा है वो एक अलग सब्जेक्ट है, बुरे हैं अच्छे कहते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए लोग कि मोदी ने इंडिया को यहाँ से वहाँ ले गए। बिल्कुल ऐसे ही, और छवि बदल दी, इंडिया की छवि बदल के रखी। और हम जो है हम लूटते रहे, एक दूसरे को निचोड़ते रहे। और इंडिया जो है ना, ये सैलाब के बाद में एक पोस्ट चल रही थी अक्सर, इंडिया ने 500 डैम बना डाले। बिल्कुल ऐसे इंडिया जब से आज़ाद हुआ 500 डैम बना डाले। हमारे यहाँ पर किस तरीके से हमने मुल्क को निचोड़ा, लूटा, हम इसी ही में लगे रहे। अच्छा, एक अगर डैम होते आज तो ये सैलाब नहीं आते, पानी को रोका जा सकता। नहीं, मुझे याद आ रहा है एहसन खान थे, हमारे कोई बहुत बड़े नामी गिरामी एक्टर थे, तो उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा बारिश रहमत थी। हम कहते हैं ना रहमत को जहमत बना दिया, जहमत हो गई हमारे लिए, हम तो डूब गए। तो बारिश रहमत थी और रहमत ही रहेगी। डैम की ज़रूरत थी और ज़रूरत रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बारिश रहमत है, वो रहमत ही है, हमने उसे रहमत बना दिया। और हमने क्यों बना दिया? क्योंकि हमने उसके लिए काम नहीं किए, हमने उसके लिए प्लानिंग नहीं करी पहले से। मिसाल के तौर पे कि अगर इतना पानी जो ज़ाया हुआ, लोग कह रहे हैं आप हैरान हो जाएंगे, इतना पानी जो सैलाब आ गया, ज़ाया हो गया, बारिश का पानी जो इतना, ये कई सालों के लिए पूरा, नलों में पानी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, 15 दिन 20 दिन 20 दिन तक पानी। इसकी मिसाल इस तरह लें कि आपके घर पे एक वो आता है, टैंक आता है मोहल्ले में, और कहा जाता है कि सब पानी लो, ये पानी आप लोगों के लिए लो। तो हम लोग क्या करते हैं, बर्तन होते हैं, बाल्टियाँ होती हैं, तो हम उसमें भर देंगे, स्टोरेज कर लेते हैं। क्यों? ये कॉमन सेंस है। सही है। इसको थोड़ा बड़े पैमाने पे सोचें, क्या प्रैक्टिस पे सोचें, तुम्हें खुश करता रहता हूँ। हो सकता है वो लोग भी कुछ खुश हो जाते हो। आप बोलें बड़े पैमाने, इंग्लिश के लिए अच्छा नहीं लगता दिल से। नहीं, इंग्लिश आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो आप पे आपको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। खैर बहरहाल बड़े पैमाने पर अगर सोचें कि कुदरत का टैंक खुला, सही है। अब कुदरत कह रही है अपने अपने बर्तन भर लो। अब वो बर्तन क्या है, डैम्स हैं। वो डैम्स क्या है, तैयारी होती है उनकी, बर्तन खरीदने पड़ते हैं, उसके लिए पैसे लगते हैं। डैम जो है वो कुदरती तौर पर पहाड़ों के, यानी कि एक तरीके से एक कुदरती वसाइल हमें मिला, एक कुदरती नेमत हमें मिली, लेकिन हमने ऐसे ही ज़ाया कर दिया। एक तो अपने लिए बवाले जान बना लिया, सैलाब आ गया, ये हो गया, वो हो गया, मसले मसाइल हो गए, जबकि नलों में पानी नहीं था। उसको चाहते तो हम यूज़ कर सकते। आपकी गली में टैंक आया और टैंक खुला, गली में कीचड़ हो गया, बिल्कुल बह गया। आप क्यों, आपने भरा ही नहीं, आपने तो कहा तो पानी आ गया, पानी ज़्यादा आ गया इसलिए कीचड़ हो गया है। अब उस पानी को आपने यूज़ करना है, सेव करना है, आप उस पानी को बहने दें। बारिश भी एक तरह से पानी है, कुदरत का एक निज़ाम है, आपने उसको सेव करना था। हमने नहीं किया, हमारे लिए अजाब हुआ, हमारे लिए अजाब बना, हमारी अपनी। अच्छा, इसको मैं पता है, मेरे जहन में अभी बाखुदा कौन सा लफ्ज़ आ रहा है, क्या? मुझे खान सर जिस तरीके से पाकिस्तानियों को पुकारते हैं ना, मुझे वो लफ्ज़ याद आ रहा है। वो क्या कहते हैं, मतलब कुछ पता नहीं, कुछ तो कहते हैं, कुछ तो कहते हैं, मुझे वो लफ्ज़ याद आ रहा है। वाकई कुछ तो कहते, तुम एग्जैक्टली तो बताओगे ना, मुझे उलझन लग जाएगी। भैंस, पता नहीं, बैल कहते हैं। अपना नाम याद है मुझे अच्छे से, बैल है हम लोग, हम वाकई बैल हैं। देखिए ना, 25-25 दिन तक पीने का पानी नहीं है हमारे पास, टैंकी हमारी खाली है और सैलाब में हम डूब गए, बह गए। तो मतलब अजीब सी बात है ना। अलमिया देखें हमारा। अच्छा, डैम इतने भरे हैं, इतना भरा है डैम, उसके बाद सैलाब आए। वो कहते हैं जो डैम 2-4 हैं भी, कह रहे हैं उस डैम का पानी कराची में, हब डैम का पानी कराची में 3 साल तक चल सकता है। अच्छा। और कराची में ही टैंक बिकता है। सही कह रहे हैं, पानी की टैंकी बिक रही है, टैंकर माफिया बहुत, और ओवरलोडेड हो रहा है डैम। तो वो पानी कराची में क्यों नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, पानी की किल्लत है, पानी बिक रहा है। पानी जब इतना मौजूद है, तब भी पानी बिक रहा है। बिक रहा है। आप इस
पॉइंट को समझने की ज़रूरत है बस। और अलमिया है और इसकी गहराई को समझे कि कहते हैं हमारे यहाँ टैंकर माफिया इतना ख़तरनाक तरीके से काम कर रहा है, उसको कोई छू भी नहीं सकता, उसको कानून छू भी नहीं सकता, आप उसको कुछ भी नहीं चैलेंज कर सकते, इतना ख़तरनाक। और हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, अनुपम खेर की वीडियो, नाले में से टैंकर भरा जा रहा है, देखा था डिफेंस के नाले में से पानी के, बारिश के पानी को पाइप लगा के टैंकर भर के लोगों को बेच रहे हैं मीठा पानी। अफसोस, यकीन नहीं आ रहा खैर आपको नहीं आ रहा तो, मुझे तो खैर मैंने नहीं देखी ऐसी हाँ, लेकिन मैंने देखी बाकायदा 2-3 टैंकर खड़े हुए नाले में से पानी भर रहे हैं। और यही ये देखा है कि जहाँ पे वो देखते हैं ना थोड़ी सी मतलब अच्छी सोसाइटी है, थोड़े अमीर लोग रहते हैं, तो वहाँ की मतलब जो पाइपलाइंस होती हैं उनको डैमेज कर देते हैं। हो सकता है कि मजबूरन वो लोग लें। पाइपलाइन डैमेज करने से फ़ायदा भी नहीं, वो है ही नहीं पानी उसके अंदर। नहीं, पाइपलाइंस में आता है एक आध दफ़ा, जैसे 15 दिन में जो आता है वो 20-25 दिन, 1 महीने के बाद आता है। लोग टैंकर से मजबूरी के महंगे 1500-2000 का टैंकर। और मैंने ये भी सुना है कि जो जनरेटर लगाते हैं ना, बिजली जाती है और जब बिजली देते हैं मंथली उनसे चार्जेस लेते हैं लोड शेडिंग की वजह से। इलाकों में जनरेटर लगते हैं हमारे बड़े वाले, जो बैंकों के बाहर लगते थे, वो जनरेटर बड़े वाले इलाकों में लगते हैं, तो इलाके वालों को कनेक्शन मिलता है, महीना 4-5 हज़ार लिया जाता है। बाकायदा मैंने ये सुना है कि इलेक्ट्रिक वालों को बाकायदा जनरेटर वाले थोड़े बहुत पैसे देते हैं कि आपने महीने के एंड में तो बिजली लाजमी लेनी है। अगर इस इलाके में लोड शेडिंग नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हमारा जनरेटर उठ जाएगा, ये मतलब हमारा जनरेटर आज है कल उठ जाएगा। अगर लोग देखेंगे लोड शेडिंग नहीं हो रही, हम जनरेटर को फीस क्यों दें? उनके इलेक्ट्रिक वालों की मिन्नत जाके करते हैं कि आखिरी में महीने में 5-6 दिन लाजमी बिजली लो, बंद करनी है, ताकि फिर हमारा मतलब आप अंदाज़ा लगा लें। कह रही हूँ कि 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज नहीं, कोई एक स्टेज ऐसी हो जो सड़ी हुई हो, ख़राब हो, जहाँ पे फफूंदी लग गई हो या जहाँ पे करप्शन हो। मतलब आप कह रहे हैं नीचे से ऊपर तक सब है। मामला देखिए ना आप, किसी तरीके से भी आप। खैर बहरहाल ये है कि वाकई बहुत ही ज़्यादा इंडिया में तरक्की हुई, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। और इस तरीके से उंगली उठाना वाला था मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त जज़्बाती वीडियो थी। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।